बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड के ऊपर। एक्चुअली आपको मालूम है वी आर इन लॉन्चिंग प्रोसेस, और ये लॉन्चिंग प्रोसेस करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। वी आर ऑन ए फाइनल, जो जिसको हम कह सकते हैं स्टेज है उस चीज की, लॉन्चिंग की। आज वेबिनार है, गो विद द फ्लो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्या वेबिनार में क्या बताया जाता है, क्या है, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज को ध्यान से सुना करिए। तो गो विद द फ्लो विद दैट वेबिनार, क्या बोला गया है, क्या करने के लिए बोला गया है, और कैसे करना है। ओके, तो वो बड़े चीजों को ध्यान में सुनिए। नो डाउट हम लोग अपडेट तो दे ही देंगे सब लोगों को क्या है। डेफिनेटली इट्स फ्रॉम दुबई के ऑफिस भी साथ में है, हैदराबाद भी साथ में है, तो इसलिए उनके कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा रखा गया है वेबनेस इसको थोड़ा आगे किया गया है इसके द्वारा, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है वहाँ पे आपके इंडिया में दुबई में। सो इसलिए उन ऑफिस को साथ में लेना था। लेट्स गो विद द फ्लो कि क्या हो रहा है। यस, बट समथिंग इज हैपनिंग। ओके, तो ये पक्की बात है। हम लोग लॉन्चिंग मोड में हैं और हमारे पास एक डेडलाइन है 20 नवंबर की, तो उसके पहले पहले हमें बहुत कुछ करना है और हो रहा है। और ऐसे ही मिस्टर राज बताएंगे आपको कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे पास 20-25 दिन बचे हैं तो उनमें क्या करना है, वो बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज सुनिए और वैसे ही करिए। ओके, जंप मत करिए किसी चीज के ऊपर कि क्या है कैसे है। जैसे जस्ट KYC का नाम ही लिया था ऐश ने उस दिन, और उस दिन के बाद इतने 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 क्वेश्चन, तो हम जंप कर रहे हैं बेसिकली हर एक चीज के ऊपर। आपको जस्ट KYC, उसके बाद सुनिए, उसके बाद आने दीजिए सिस्टम को। ओके, और उसके बाद देखिए कि वो कैसे करना है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके ऊपर क्या क्या चीजें, तो वो होगा। तो क्योंकि अनाउंस हो गया और उसी टाइम क्वेश्चनों की बरसात हो जाती है, तो किसी को नहीं मालूम होता बेसिकली एक्चुअल में क्या है, कौन सी चीज से आप क्या कर सकते हो। हाँ, जब हम कहते हैं गो विद द फ्लो, अनाउंस हुआ है, आपको मालूम है कि KYC गवर्नमेंट इशू ID से हो सकती हैं, तो इसलिए वो सारी चीजें आप रेडी रखिए। वो आपके उतनी आप में समझदारी होनी चाहिए कि वो चीजें क्या होती है। तो उसके अलावा कुछ नहीं मालूम, वहां पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। तो इसलिए वो जंप मत करा करे कि उसके बाद क्या है, कैसे करेंगे, ये बच्चा छोटा है, ये 3 साल का है, ये 4 साल का है, इसकी KYC कैसे करेंगे। तो आगे से आगे क्वेश्चन वो निकलता है, उसको छोड़ दीजिए करिए। ओके, ये हमारे दिमाग में खुद भी ये होना चाहिए कि छोटा बच्चा है, उसकी क्या मतलब की है कि वो पैसा संभाल सकता है, क्या कर सकता है। तो भाई हम उसकी ID ही क्यों लगा रहे हैं। पहली बात, वो आपका बच्चा, आप अपनी ID लगा लिए उसको, और उसको बाद में नेम चेंज करके हम कभी भी दे सकते हैं। ओके, तो थोड़ी थोड़ी चीजों को, इस चीजों को ध्यान में रखा करिए। गो विद द फ्लो। कुछ इवेंट्स हो रही हैं विच इज वेरी गुड। ओके, आई थिंक इंडिया में 3-4 इवेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक मुशर्रफ की हैं वाराणसी में। गुड, देखिए उसमें सारा कुछ क्या हो रहा है। एक और आई थिंक केरला में हो रही है, गुड, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद देन आई थिंक एक कोलकाता में शायद है, तो कोलकाता में इवेंट हो रही है, वो है। बहुत और है, एक और महफूज कर रहे हैं 6 नवंबर को, उनका भी थोड़ा पंगा डला हुआ था, तो वो है बेसिकली। एंड वो कर रहे हैं। इसके बाद आई थिंक बांग्लादेश वाली कल को या शायद कल को है, वो हो रही है। सो नो डाउट इवेंट्स करिए, बट एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, मैं जब मिस्टर ऐश आके कुछ बोलते हैं उनको ध्यान से सुना करिए, वो क्या कह रहे हैं बेसिकली, और वो क्या करना चाह रहे हैं, ऑन पैसिव को कैसे बनाना चाहते हैं। ओके, वो चीजें हम एक्चुअली में थोड़ा मिस आउट कर जाते हैं कि वो, देखो अब होता क्या है, देखो ये अगर हम मान लें कि 20-25 दिनों में कितनी इवेंट्स हो गई, ठीक है ना, और अभी कुछ हुआ नहीं है। आने वाले दिनों में जब एक्साइटमेंट भी होगी, सारा कुछ होगा, तो अराउंड वर्ल्ड कि क्या क्या हो सकता है, मे बी एक दिन में 2-2 4-4 इवेंट भी हो सकती हैं। ऐश ये नहीं चाहते बेसिकली। ओके, ये चीज नहीं चाहते ऐश, इसको समझिए। वो क्यों कहते हैं आके, ओके अगर आपको इवेंट करनी है तो प्लीज कॉर्पोरेट में लिखिए, ईमेल लिखिए, और ईमेल लिखने के बाद वेट करिए। ओके, कि आपने ईमेल लिख दी कि हम इवेंट करना चाहते हैं, विच इज वेरी गुड। अब उसके बाद कंपनी आपको परमिशन देती है नहीं देती, ये अगला पार्ट है उसका। ओके, अब होता क्या है, हम लोग ईमेल वो लोग कर देते हैं, उसका वेट नहीं करते अगले पार्ट की कि कंपनी ने मुझे कंफर्मेशन दी भी है या नहीं दी है। ईमेल कर दी तो सोचते हैं कि बस ईमेल तो कर दी है और अब हम शुरू हो जाए, अपनी तैयारी शुरू कर दें, और तैयारी करके वो ये पार्ट भूल जाते हैं कि कंपनी ने आपको रिवर्ट करके ईमेल का जवाब नहीं दिया है, या मिस्टर एश ने आपको जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब ये इवेंट अभी ऑन नहीं है, कंपनी की तरफ से ये अप्रूवल नहीं है।
ओके, सो वेट फॉर दैट। हाँ, आप रिमाइंडर डाल सकते हो कि सर मैंने आपको किया था, प्लीज इसके बारे में बताइए, ताकि टाइम कम रह गए, वट एवर, वो रिमाइंडर डाल सकते हो। बट अगर जब तक कंपनी की तरफ से आपको रिवर्ट ईमेल करके या वो जो कुछ नहीं आता, दैट मीन्स दैट इवेंट इज स्टिल नॉट ऑन। ओके, बट एनीवेज वो हमें चीजें सीखनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी। एंड बट ठीक है, जो चीज अभी ऑन है वो हो जाए इवेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको बड़े ध्यान से करिए, अच्छे से करिए। ठीक है, जो जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जाइए, जरूर जाइए, देखिए उसमें क्या बात है। आफ्टर ऑल फाउंडर्स हैं हमारे, वो कहीं पे भी है, वो चाहे वाराणसी में है, चाहे केरला में है, चाहे बांग्लादेश में है, चाहे महफूज की है, चाहे कोई भी इवेंट हो रही है। बट आगे से ये इस बात का ध्यान रखिए, इंडिया खास करके, क्योंकि हम लोगों को स्पेसिफिक कंट्री नेम करके बोला जाता है कि इंडिया में ये हुआ, इंडिया में ये हुआ, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इवेंट करनी है, दो इवेंट उसके लिए कंपनी को ईमेल लिख के वेट करिए। ओके, अगर कंपनी आपको जवाब नहीं दे रही, दैट मीन्स के वो इवेंट ऑन नहीं है अभी, और आपको उसकी तैयारी की भी जरूरत नहीं है और कुछ भी नहीं है उसके लिए, जब तक वहां से आपको परफेक्ट कोई जवाब नहीं आता यस या नो का। ओके, तो इसी सिलसिले में जो कॉर्पोरेट जूम का था, वो भी कुछ कल एक दो दिन से बात चल रही थी बैक एंड के ऊपर, तो वो आफ्टर ऑल ऐश ने मना कर दिया कि ये डिस्ट्रैक्शन, बेसिकली ऐश क्या सोच रहे हैं, मैं ऐश की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो सोच रहे हैं कि हमें ये चीज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन हम में भी हो रही है, फाउंडर्स में भी हो रही है, लीडर्स में भी हो रही है, ऐश में भी हो रही है, क्योंकि असल में बैक एंड के ऊपर तो कुछ और चल रहा है, बेसिकली ऑन पैसे को लॉन्च करने का सारा प्रोसेस चल रहा है, और जब लॉन्च करने का प्रोसेस चल रहा है तो सारी की सारी कंसंट्रेशन लीडर्स की, ऐश की वही है, इवेंट्स में नहीं है उनकी कंसंट्रेशन की, इवेंट्स करवाने हैं तो शायद इसको ये करना है, तो वो वहां पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं ऐश, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं कहीं ना जाऊं, ना मुझे बुलाया जाए। आई थिंक पिछले मोहम्मद कमाल और ऐश ने आके बोला भी, प्लीज हमें मत बुलाइए। एंड सो हाँ, जहां पे उनको लगेगा कि जाना, वो जाते भी हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐश ऑन पैसिव को कैसे बनाना चाहते हैं। वो एक कॉर्पोरेट स्टाइल का एक कंपनी बनाना चाहते हैं कि जहां से जो कॉर्पोरेट होता है वो डिसीजन ले, ना कि हम अपने डिसीजन लेने की, मैंने सोच रहे इवेंट करनी है और मैंने तो करनी है। ओके, वो ये नहीं चाहते, क्योंकि आज आज 4-5 इवेंट हो रही हैं, कल को 15-20 होगी, उसके आगे 100-100, 200-200, 500-500 इवेंट होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं चाहते कि इसको हम एमएलएम बनाए। ओके, कि लोग अपने तरीके से ही काम कर रहे हैं, अपने तरीके से डिसीजन लेके और शुरू हो गए। ऐसे चाहते हैं कि यहां से कॉर्पोरेट से सब कुछ जाए चीजें। ओके, कि यहां से, हाँ मे बी ऐश कहें ओके ठीक है, इंडिया में 15 इवेंट कर लो भाई, ओके डन, ये यहाँ पे कर लो, ओके हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो वो चाहते हैं कि जहाँ पे कंपनी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस आए, कंपनी के थ्रू हम कंपनी को माने और उसके बाद हम अपने डिसीजंस लें।